साहब बात करनी है आज इंडिया के अंदर बड़ी बात चल रही है। वो जी, कहते हैं इंडिया में लोग कहते हैं जी मुगल हमारे हीरो नहीं हैं। क्वेश्चन ये करना है कि क्या मुगल पाकिस्तान के हीरो हैं? क्योंकि यहाँ पे तालीम निसाब में और हर जगह तो पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि मुगल मुसलमान थे तो ज़्यादातर लोग हम उनको हीरो ही अपना समझते हैं और समझते हैं यही वो लोग थे जो निज़ाम चला रहे थे। कई लोग कहते हैं कि वो इस्लामिक चीज़ों को भी फॉलो नहीं करते थे, इस्लाम का वो सहारा लेते थे। हाउ डू यू मेक ऑफ दिस? क्या जो मुगल्स लार्जली पाकिस्तान के करिकुलम में और बाकी ये जो बात की जाती है कि वो उन्होंने रूल किया, हाउ डू यू सी देयर रूल? आप कैसे उसको कैटेगराइज़ करेंगे सर? देखिए पाकिस्तान के निसाब में, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में, पाकिस्तान की स्टेट नैरेटिव ने मुग़ल इसलिए फिट हो जाते हैं कि वो मुसलमान थे। और क्योंकि हमारा क्लेम है कि जो इम्पीरियलिस्ट एक्सपेंशन होती है वो दो किस्म की होती है, एक बुरी और एक अच्छी। जिस तरह तालिबान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो जो जो इस्लाम लेके यहाँ पे आए, वहाँ यहाँ पे उन्होंने इस्लाम सो वो मुसलमान रूलर थे, तो वो पाकिस्तान का ही एक आप कह सकते हैं हिस्सा है उसमें। लेकिन मुग़लों के ऊपर पाकिस्तान में आप देखेंगे औरंगज़ेब आलमगीर पे बहुत पॉजिटिव पोजीशन है। और उनके जो परदादा थे एम्परर अकबर, उनके बहुत उनको कुछ इतना पसंद नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में इसके बरक्स है। वहाँ पे मुग़लों को जब वो आ गए और यहाँ रह गए तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जो आके सेटल हो जाता है वो उसी धरती का हिस्सा हो जाता है। वो मुग़ल यहाँ से लूट के कहीं और तो नहीं ले गए, जो भी था यहाँ ही छोड़ गए। उन्होंने आलीशान बिल्डिंगें बनाई, वो सारे मकबरे वहाँ पे भी हैं, हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान में 3-4 तो मशहूर हैं ही हैं। लाहौर का शालीमार बाग और बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब की बनाई हुई, और हिरन मीनार शाहजहां का बनाया हुआ शेखुपुरा में, और साथ साथ एम्प्रेस नूर जहान का जो मकबरा है और वहाँ पे वो भी। और बाय द वे एम्प्रर जहांगीर भी लाहौर में ही बैरिड हैं। ठीक है, ये दोनों ये बिल्कुल लाहौर सर। में बैरिड हैं। तो मुग़लों का इस तरीके से इस इलाके की हिस्ट्री में तो रोल है ना, उसको डिनाई करना कभी भी कोई मुनासिब बात नहीं होगी। तो पाकिस्तान में क्योंकि मुसलमान होने की बुनियाद पे वो सारे ही आपके हीरो हो जाते हैं। हिंदुस्तान में अब एक पता नहीं फैसला किया गया है कि 11वीं जमात के निसाब में मुग़ल हिस्ट्री को एक्सक्लूड कर दिया जाए। पर्सनली मेरी राय में ये कोई अ, अच्छा फ़ैसला नहीं है। मैं क्योंकि एकेडेमिया में बिलीव करता हूँ और इल्म को और इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को कायम रखना जो है ये बड़ा लाजमी है, वरना कई किस्म की डिस्टॉर्शंस हो जाती हैं। डॉक्टर साहब अ, ये अमूमन ये अगर इसी सवाल को ले लिया जाए कि क्या ये पॉसिबल होता है कि हम लोग एक हिस्ट्री के एक हिस्से को अगर इस तरह किताबों से या निसाब से या करिकुलम से रिमूव करें, तो वो हिस्ट्री तो रही है। जो हिस्ट्री है वो तो है ही है। अगर भारत और पाकिस्तान की जंगें हुई हैं, हम पाकिस्तान के इस निसाब से निकाल भी दें, तो वो जंगें तो हुई हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ है तो वो तो अलहदा हुआ है, वो तारीख है, वो अगर हम अपने निसाब से निकाल भी देंगे बेशक तो बेशक। हाउ डू यू सी दिस? कई लोगों को ये भी ज़रा मैं इस सवाल को एलैबोरेट कर लूँ। कई लोगों का कहना ये है कि जिस तरह पाकिस्तान ने 1947 में अब पाकिस्तान की बुनियाद मज़हब के नाम पे रखी थी, जी, आज 2023 में भारत जो है वो भी अपनी बुनियाद मज़हब के नाम पे एक रखना चाह रहा है। उस पे एक अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी जो कह रहे हैं, सो हाउ डू यू सी दिस? क्या ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पाकिस्तान का मजहबी बुनियादों पे कायम होना मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन बन गया तो इसको हम मानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 230 मिलियन लोग रहते हैं। तो एक यूएन चार्टर के मुताबिक उसका मेंबर भी है पाकिस्तान। हिंदुस्तान जो था वो एक सेकुलर इंक्लूसिव प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी के तौर पे कायम हुआ। अब अगर उसे वो एक हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जा रहे हैं तो जाहिर है ये इंडिया की अपनी सियासत का एक मसला है। लेकिन मेरे ख्याल से
जो बेस्ट स्पिरिट इंडिया की थी वो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी थी। और मुगल पीरियड को अगर हिंदुस्तान से निकाल देंगे निसाब से, तो हिस्ट्री तो जैसे आप कह रहे हैं वो रहेगी और किसी न किसी तरीके से उसका जिक्र चलता रहेगा। सिर्फ इस तरह ये होता है कि आप जो है ना हाई स्टैंडर्ड एकेडमिक ऑब्जेक्टिविटी के वो कॉम्प्रोमाइज़ अपने रास्ते में कर देते हैं, और पाकिस्तान में तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। अभी मैंने एक प्रोग्राम किया है एक और हमारे इस तरह ही एक यूट्यूबर के साथ, जिसमें उसने पूरे ये 9वीं जमात का जो निसाब है ना, उसमें हिंदुओं के ख़िलाफ़ और इंडिया के ख़िलाफ़ वो बार बार रेफरेंस आ रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से इंडिया में भी एक रिएक्शन मोड में आ चुके हैं वहाँ पे लोग। तो ये इस किस्म का काम हो रहा है, जो हायर टाइप ऑफ एकेडेमिया जो होता है ना, जिसका हमेशा तारीख में एक नाम रहता है, ये उस ट्रेडिशन से दूर जा रहे हैं लोग। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो कभी सच बोले ही नहीं ना गया। यानी एक यक तरफा हमने नैरेटिव बना दिया है, जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। हमेशा आप कभी हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके निसाब में कहीं भी कोई क्रिटिकल पॉइंट किसी पे भी नहीं होता। अकबर पे इसलिए होता है कि उसने वो इस्लाम को अलग करके दीन इलाही बना दिया था, तो उसके ख़िलाफ़ आप ज़रूर शायद मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन नॉट अदरवाइज। तो हमारा तो क्योंकि आइडियोलॉजिकल स्टेट है इंडिया में, अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं तो ये उनका ठीक है, उनका फैसला है। वहाँ के जो डेमोक्रेटिक सेकुलर लोग हैं वो इसको किस तरह लेते हैं, हमको वो देखना होगा कि वहाँ पे हिंदुस्तान में आखिर में क्या होता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, भारत में ये बात चल रही है कि हमने बेसिकली कॉलोनियल माइंडसेट से अपने आप को आज़ाद करवाना है, ठीक है जी। ओके। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि हमारा जो रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज है उसमें हमने फ़ख्र महसूस करना है। तो बेसिकली आप इसको इस लेंस से कैसे देखेंगे कि इंडिया जो है वो कहते हैं कि हमने कॉलोनियल माइंडसेट, वो कहते हैं जी ब्रिटिश भी कॉलोनियल थे, मुगल्स भी कॉलोनियल थे, तो इनसे जान छुड़ानी है। डू यू थिंक कि 2023 में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये जो अप्रोच है ये दुनिया में कहीं और भी चल रही है, या हमारे खित्ते में आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे भारत इस चीज़ को लीड ले रहा है कि जी हाँ, हमने अपने सिविलाइजेशनल प्राइड, वहाँ पे सिविलाइजेशन से प्राइड लार्जली कल्चर प्लस रिलीजन को लिया जाता है। ठीक सो है। हाउ डू यू सी दिस सर? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये एक बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट है, अगर बिल्कुल यूं ही वो करना चाहते हैं। क्योंकि देखें, मैं तो ये भी आर्ग्यू करूंगा कि मुसलमान जब रियासतें यहाँ पे कायम हुई तो उन्होंने यहाँ के लोगों के जो तर्ज हुकूमत था उसी में एक अपनी स्पेस बनाई। और एक मेरी आर्गूमेंट है कि 700 साल जो मुसलमानों का रूल रहा है, हाँ जी, तो जब अंग्रेज़ों ने सब कॉन्टिनेंट को ओवरटेक किया तो सिर्फ 19 से 20% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की मुसलमानों की थी। तो उसमें दो ही आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। एक ये कि रूलर जो थे वो आए तो वो मुसलमान, लेकिन फिर जब तक उनकी स्टेट को किसी ने चैलेंज नहीं किया तो उन्होंने यहाँ के जो राजपूत हैं और इनके स्कॉलर्स कायस्थ और ब्राह्मण जो पढ़ी लिखी कम्युनिटीज़ हैं वो स्टेट का साथ काम करती रही हैं साथ साथ। इट इज़ ऑल टू वेल नोन, वहाँ पे भी यही हुआ है। हाँ जी। और ब्रिटेन का तो ये है कि उन्होंने आके यहाँ की जो थी ना पुरानी एक अनचैलेंज किस्म का एक कल्चर जिसमें एक बड़ी हायरार्की थी, उसमें उन्होंने बहुत तब्दीलियाँ लेके आए हुकूमत करने के तर्ज में। मसलन उन्होंने पेंशन के सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। हाँ जी, एक रेगुलर तरीका हिंदुस्तान को रूल करने का वो लेके आए, तो उनकी मॉडर्न जो अमेनिटीज़ हैं उससे हिंदुस्तान को पाकिस्तान दोनों को बहुत फ़ायदा हुआ है। द रूल ऑफ लॉ कम्स विद द ब्रिटिश। हाँ जी। और भी उन्होंने जो ये मॉडर्न इंडियन आर्मी जिसके बुनियाद पे इंडिया इसको कायम है, सियासत में नहीं उनकी डिफेंस में, ये अंग्रेज़ बना के गए। पाकिस्तान की आर्मी भी जो इतनी मजबूत है ये भी अंग्रेज़ों की तरीके से बनाई गई, चाहे उसका रोल इम्पीरियल था या नहीं था,
ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी बुनियाद पे मॉडर्न स्टेट चल सकती है। बिल्कुल तो सही। ये कहना कि हम अपने पुराने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं, वो क्या मतलब कि वो जंगें हार गए और मुसलमान पहले जीत गए, फिर मुसलमान भी तो मुसलमानों से हारे ना। बाबर ने आके किसको हराया यहाँ पे? इब्राहिम लोदी को हराया। हाँ जी। और मुगल जो लेटर मुगल में आके नादिर शाह ने दिल्ली के अंदर महल 2 दिन के अंदर 30,000 से ज़्यादा लोग मार दिए थे। अहमद शाह अब्दाली ने भी आके यहाँ पे हमले किए। तो ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि सारे मुसलमान रूलर जो हैं वो हिंदुओं के पीछे ही पड़ते थे। नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पे जो भी हाकिम था उसके साथ उनकी टक्कर होती थी। ये तो है द फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स सब कॉन्टिनेंट के। अंग्रेज भी वहीं फिट होते हैं। अब उसको कहाँ एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।